एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं का पेपर है, वार्षिक परीक्षा का। समाज विज्ञान के आंसर आपको बताएंगे। तो देखेंगे सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो ब नंबर पे जो दिया है ये इसका सही आंसर है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला है, ऋण का औपचारिक स्रोत है। तो ऋण का औपचारिक स्रोत क्या हो जाएगा? सहकारी समितियां। स नंबर इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 में, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान बताना है। तो गन्ना उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो दूसरा है, ब्राज़ील के बाद। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था। तो इसका जर्मनी में हो जाएगा, नंबर। 5वां में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई ये बताना है। तो इसका सही आंसर है 1928, जो ब नंबर पे दिया गया है, इसका सही आंसर है। 6वां है, छापाखान प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुश बाद उड़ जाएगा, किसने कहा था? तो ये लुईस मार्सियर था। स नंबर इसका सही है। तो आपके सही विकल्प के आंसर हो गए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, उदारवादी राजनीतिज्ञ, खाली स्थान दिया है, फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। तो इसका हो जाएगा हेनरिच वान गार्गन। दूसरा है, खाली स्थान पहले दिया है, पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तो जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में, दूसरे का हो जाएगा। तीसरा में, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है, यहाँ पे हो जाएगा समानता। चौथा है, भूमिगत जल। तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, नवीकरणीय। 5वां है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत, खाली स्थान दिया है, में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तो 1968 में। भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन मंडल। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन मंडल। तो आपके रिक्त स्थान के आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 3 में, सत्ता बताना है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। तो ये सत्य है। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। तो ये भी सत्य हो जाएगा। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी है। तो ये असत्य है। आगे चौथा है, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। तो ये असत्य हो जाएगा। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने, बहाव कम करने खड़ी, ये सत्य हो जाएगा। स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। तो ये असत्य है। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह नहीं देते थे। तो ये असत्य है। तो आपके सत्य के आंसर हुए। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है। रिपब्लिकन पार्टी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, खनन, डेयरी, मत्स्यन, चौथा जो दिया है। तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग। संयुक्त वन प्रबंधन ओडिशा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भारत की बेंगलुरु है। लेबर पार्टी ब्रिटेन की। तो आपकी सही जोड़ी भी हो गई। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक शब्द वाक्य उत्तर बताना है। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका हो जाएगा UNDP। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन का ध्येय होता है जो विदेशी उत्पाद हैं, विदेशी उत्पादों, नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करना, ये होता है। उपभोक्ता उद्योग क्या है? तो उत्पादन और उपभोक्ता का सीधा उपयोग, और भाई भोसले कौन थे? तो इसको हो जाएगा ट्रेड यूनियन हो जाएगा। और अगला है, असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर की देश किसने लिखा? तो इसका हो जाएगा लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ।
बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो इसका हो जाएगा विशेष भाषी समुदाय के लोग, विशेष भाषी समुदाय के लोग। तो आपके समाज विज्ञान का पेपर था कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा का। आपके कितने ऑब्जेक्टिव से आप कमेंट करके बताएं।